जो टाइम दिखा रहा है वो है 10 आवर्स 11 मिनट। टोटल जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे 459 किलोमीटर्स। तो फ़िलहाल अभी हमने ले लिया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। 10 से 15 मतलब डॉग्स थे जो ऐसी मतलब कंडीशन में थे, बिल्कुल मर चुके थे, रोड में थे और ना ही कोई उन्हें उठाने वाला था। दोनों टाइप के वेदर के मज़े मिल रहे हैं, धूप वाले भी और ऐसे अच्छे वाले मौसम वाले भी। जिस बात का प्रेडिक्शन था वही चीज़ हुई। तो देखो, देवभूमि उत्तराखंड में हमारा स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर, जो कि पड़ता है हमारा चोपटा में। और ये मंथ है हमारा मई का, ईयर है 2026 और गर्मी का टाइम है वैसे तो दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठंडा होने वाला है वेदर, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर देख रहा हूँ वहाँ पे दिखा रहा है 7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45। तो हम यहाँ से निकलेंगे इन अनदर 15 मिनट्स। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है हमारा लगभग 450 और 60 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू चोपटा। बट हम एग्जैक्टली तुंगनाथ नहीं पहुँचेंगे, उससे पहले हम स्टे लेंगे ऊखी मठ और वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। तो फिलहाल निकलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। तो मुझे लग रहा है हम इवनिंग के शायद वहाँ पे अराउंड 5 या 6 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि बीच में ब्रेक्स भी लेंगे और इस बार ट्रैवल करने वाले मैं और मेरी वाइफ। तो बस निकलते हैं। बाकी ये देखो यार, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, बहुत अच्छी हवा चल रही है सुबह सुबह 5 बजे। और बादल भी देखो, मुझे काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है दिल्ली में। ये देखो, एकदम क्लीन लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है। जब यहीं पे मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है मॉर्निंग में। अभी ये मई का महीना है, मई का जस्ट हमारी स्टार्टिंग है, फर्स्ट और सेकंड वीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि काफ़ी ठंडा है और वहाँ पर तो वैसे ही ठंडी होने वाली है। तो बस निकलते हैं अपनी गाड़ी में, सब कुछ तैयार है। मैंने गाड़ी को एक बारी कपड़ा मार लिया है, क्योंकि इतनी सुबह तो यार कार साफ़ करने वाला भी हमारा आता नहीं है। सुबह के बज रहे हैं 5, तो उम्मीद है शाम के 5 तक हम पहुँच जाएंगे। तो यार घर से निकले ही हैं और अभी फ्यूल देखो 134 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो एक बारी फुल करवा लेते हैं यहाँ से अभी टंकी, देन बस कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी यहीं से। तो टंकी हो गई है फुल और जो हमें रेंज मिल रही है वो है 588 किलोमीटर्स फुल होने के बाद। बाकी टाइम हमारा हो गया है कितना, 5:10 AM। तो बस एक्चुअल जर्नी यहीं से अब हमारी स्टार्ट होगी। जो टाइम दिखा रहा है वो है 10 आवर्स 11 मिनट। टोटल जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे 459 किलोमीटर्स। और अभी तो ये टाइम दिखा रहा है 3:22 PM। तो ये एस्टिमेटेड टाइम है। तो अभी यार ये सुबह के हिसाब से दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है वहाँ पहुँचने तक हमें लग जाएगा 6 या हो सकता है 7 भी बज जाए शाम के, क्योंकि बीच में छोटे मोटे ब्रेक्स भी लेंगे। ट्रैफिक भी ग्रेजुअली बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी तो सुबह हो रही है। तो ये मैप शायद उसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, ट्राई करेंगे कि उजाले में ही पहुँच जाएँ। मैंने होटल की वैसे कोई बुकिंग नहीं करा रही, मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके देखूँगा ऑन द स्पॉट। बुकिंग ना कराने का भी रीज़न है क्योंकि यार यहाँ से बुकिंग करा के पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट बेस्ट लोकेशन कौन सी है। मैं चाहता हूँ ऑन द वे ही हमें कोई होटल वगैरह हम लें जो कि हमारे लिए मतलब सूटेबल होगा ऑप्शन। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस ट्रिप को। तो फ़िलहाल अभी हमने ले लिया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और जस्ट अभी हम स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेस वे के और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6:18। तो 2.5 घंटे का वैसे कमिटमेंट है। मैंने सुना है कि 2.5 घंटे में हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से देहरादून पहुंच जाते हैं। तो लगभग 9 बजे से पहले ही हमें देहरादून पहुंच जाना चाहिए इस एक्सप्रेस वे को लेकर, अगर हम जा रहे हैं तो। हालांकि रूट यहाँ से मुझे दूसरा भी दिखा रहा है, सहारनपुर से राइट होके कहीं से। बट मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसी एक्सप्रेस वे से चलते हैं, क्योंकि मैप में ज़्यादा डिफरेंस शो नहीं कर रहा। अगर इस रूट से भी मैं जाता हूँ तो लगभग मुझे लग रहा है 5-10 मिनट का डिफरेंस आएगा, जो थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन हमें आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ क्या एक्चुअल में हम जेन्युइनली मतलब 2.5 घंटे या मतलब लगभग 3 घंटे में भी अगर पहुँच जाते हैं तो मुझे लगता है यार नॉट अ बैड डील। तो एक बार पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र और ये पूरा एक्सप्रेस वे। बाकी यार ये एक्सप्रेस वे जो है ये मुझे दिख रहा है कि ये 6 लेन एक्सप्रेस वे दिख रहा है मुझे। और बहुत ही शानदार एक्सप्रेस वे बना हुआ है, बहुत ही शानदार। रोड बहुत स्मूथ है और मैं बहुत आराम से इसमें 100 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ अपनी कार। यूजुअली होता है कि स्पीड लिमिट तो मेंशन होती है 100, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार कि उसमें वही 70 में भी ड्राइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इस एक्सप्रेस वे में यार मुझे तो अभी बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग लग रही है
और कार मेरी कंसिस्टेंटली मतलब 90 टू 100 की स्पीड में चल रही है। बाकी नज़ारे देखो यार, पूरा ओपन एरिया है, सनराइज़ हो रहा है, टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 लगभग, और इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। ये देखो कितना अच्छा एक्सप्रेसवे है, एकदम क्लीन, लेन्स डिवाइडेड है। बट ये डर लगता है, ये सामने आपको दिख रहा होगा अगर डॉगी इस वीडियो में आता हुआ, कई सारे यार ऐसे ही जानवरों के एक्सीडेंट मैंने देखे हैं। एक बारी पहले भी मैंने इस एक्सप्रेसवे से थोड़ा सा ट्रैवल किया था, लगभग मैंने 50-100 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, और उसी डिस्टेंस में मैंने लगभग देख लिया था लगभग 10 से 15 मतलब डॉग्स थे जो ऐसी मतलब कंडीशन में थे, बिल्कुल मर चुके थे, रोड में थे, और ना ही कोई उन्हें उठाने वाला था। तो बस ये है, ये चीज़ मुझे थोड़ी गंदी लगती है, ये जो एक्सप्रेसवेज वगैरह होते हैं जिसमें ये जो एनिमल्स जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं अचानक से आ जाते हैं सामने, और इतनी हाई स्पीड में यार गाड़ी होती है कि बचाना भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तभी ऐसा होता है। तो इसके लिए भी कुछ होना चाहिए यार। बाकी सामने देखो ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी ईंटें बन रही है, इतना सुंदर लग रहा है ये देख के मॉर्निंग में। बाकी आप एवरेज देखो यार, 18.5 kmpl की एवरेज मिल रही है मुझे। 85.3 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया है, गाड़ी चल चुकी है 1 घंटा 26 मिनट। तो देखो अगर ऐसा एक्सप्रेसवे हो, एक ही कंसिस्टेंट स्पीड में चलाते रहो गाड़ी, और तो अपने आप एवरेज भी बहुत अच्छी निकल के आती है गाड़ी की। स्पीड देखो ऑलमोस्ट 100 और 80 के बीच है, तो लगभग 91-92 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, और ये शानदार नज़ारे। हमें एक्चुअली सीधा जाना था, वैसे तो मेरा प्लान यही था कि देहरादून एक्सप्रेसवे को पूरा देखूं एंड तक, और देखूं कि कितने घंटे में हम पहुंचते हैं देहरादून। बट यार मैप जो दिखा रहा है डायरेक्शंस में, वो दिखा रहा है मुझे आगे जाके लेफ़्ट लेना है यहाँ से, इन अनदर 500 मीटर में शामली की तरफ वो जो रास्ता कट रहा है नीचे, यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना होगा, और लेफ़्ट लेके हम जाएंगे टूवर्ड्स हरिद्वार एंड ऋषिकेश, क्योंकि यही बेस्ट रूट पड़ेगा। वरना अदरवाइज़ अगर मैं देहरादून से ही जाता हूँ, अगर स्ट्रेट जाता हूँ इसी से, तो मुझे लगभग दिखा रहे 25 और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो मैं सोच रहा हूँ यार टाइम वेस्ट नहीं करता, सुबह सुबह जल्दी उठे हैं इतनी मेहनत करके, मतलब बड़ी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सोए बड़ी मुश्किल से लेट है, तो जो आधा घंटा बच रहा है उसको यूटिलाइज़ करेंगे कहीं खाने में रुकने के लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से लेफ़्ट लेके सहारनपुर होते हुए निकलते हैं टूवर्ड्स हरिद्वार ऋषिकेश, और आगे बढ़ते हैं तुंगनाथ के लिए। तो यार एग्जिट ले लिया हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, और अब हम जो रोड में आए वो है शामली रोड, जो जा रही है टूवर्ड्स मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से हम पहुंचेंगे रुड़की होते हुए हम हरिद्वार। देन वही रूट है मोस्टली, मतलब जो चार धाम वाला रूट होता है, तुंगनाथ भी पड़ता है आई थिंक ऑलमोस्ट केदारनाथ वाले रूट पे, तो वहाँ से थोड़ा सा अलग रास्ता कट जाएगा वैसे तुंगनाथ के लिए, तो यही रूट लेंगे। बाकी ये रोड भी अच्छे दिखाता हूँ। तो ऐसी कुछ रोड है, ये है हमारा NH 709, जो कि कनेक्ट करता है शामली से मुजफ्फरनगर टू रुड़की। बुरा नहीं है यार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसा था ऑलमोस्ट वैसे ही लग रही है मुझे, तो फीलिंग वैसी आ रही है। अच्छी रोड है काफ़ी, और ऊपर से सुबह सुबह का टाइम है, तो कोई ज़्यादा हेवी ट्रैफिक है नहीं इसमें। टाइम हो गया है 7:13 AM, गाड़ी चल चुकी है 2 घंटे 4 मिनट, और टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है 136 किलोमीटर। एवरेज मिल रही है मुझे 18.7 की। बाकी देखो यार, ये शीशे में विंडशील्ड में मैं देख रहा हूँ थोड़ी बहुत ये बूंदाबांदी हो रही है बीच बीच में, ऐसा लग रहा है कहीं कहीं बारिश आ रही है हल्की पल, है ना? हाँ बारिश आ रही है, यहीं पे लग रहा है मुझे बीच बीच में आ रही है, लेकिन धूप भी निकली हुई है अच्छी खासी, और साथ साथ बूंदाबांदी हो रही है सुबह सुबह। जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हमने एग्जिट लिया उसके बाद से एक चीज़ मैंने नोटिस करी है यार, कभी देख रहा हूँ एकदम से बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और कभी देख रहा हूँ एकदम से ऐसा इतना डार्क मौसम हो रहा है जैसे लग रहा है कि बस किसी भी मोमेंट में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो यार मज़ा आ रहा है इस टाइप का भी मौसम वेदर देख के, मतलब दोनों टाइप के वेदर के मज़े मिल रहे हैं, धूप वाले भी और ऐसे अच्छे वाले मौसम वाले भी। तो मज़ा आ रहा है ऐसे में रूट, और ऐसे एक्सप्रेसवे, ऐसी रोड्स, और ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे, साइड में खेत और ऐसी गाड़ी, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रूट में पूरे। तब से ऐसा लगा कोई एक ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक अ थेरेपी सेशन जो चल रहा है पिछले 1.5-2 घंटे से,
बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हरिद्वार रह गया अब यहाँ से 75 किलोमीटर्स। अब आ गए हैं हम रुड़की रोड, और ये देखो यार मौसम कितना ज़्यादा डार्क हो गया अब। मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली हमें कोई हैवी रेनफॉल मिलने वाला है आगे जाके, अगर ऐसा वेदर कंडीशन रही तो। बाकी ये बोर्ड आया है रुद्रप्रयाग 239, बद्रीनाथ 347। तो बद्रीनाथ 347 मुझे लगता है जितने भी धाम है उन सब में से दूर है हमारा बद्रीनाथ धाम यार, क्योंकि मैंने एक्चुअली बद्रीनाथ धाम भी ट्रैवल किया हुआ है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बद्रीनाथ धाम का ही है, बट उस टाइम पे शायद मैं व्लॉगिंग करता नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका व्लॉग भी लेकर नहीं आया। लेकिन प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत ही जल्द मैं बद्रीनाथ धाम भी फिर से ट्रैवल करूँ और पूरा रूट कैप्चर करूँगा। जितने भी धाम वगैरह हैं, मतलब जितने भी चारों धाम हैं, चारों धाम में से जो बाकी 3 धाम है बद्रीनाथ धाम को छोड़ के, उसका ये है कि हम गाड़ी से जो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं वो कर लेते हैं 12-13 घंटे में। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हो तो मोस्टली लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ से पहले जाते हैं या तो श्रीनगर स्टे करते हैं या फिर आगे जाके रुद्रप्रयाग में स्टे करते हैं, जोशीमठ में स्टे करते हैं, क्योंकि एक बारी में वो पूरा बद्रीनाथ का स्ट्रेच कंप्लीट करना यार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली भी ड्राइव करोगे तो भी मुझे लगता है लगभग आपको लग जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए 16-17 आवर्स। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है यार वो करना, कवर करना बद्रीनाथ धाम। बाकी धामों में ये, हाँ केदारनाथ में ये है कि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है। बद्रीनाथ में फ़ायदा ये है कि आप गाड़ी वहीं पे डायरेक्ट पार्क करके पहुंच जाते हो बद्रीनाथ धाम, तो विदाउट एनी ट्रैकिंग या आपको वॉक बहुत कम करनी पड़ती है। बाकी अब सामने टोल आया है हमारा, ये है हमारा मुजफ्फरनगर का टोल। जिस बात का प्रेडिक्शन था वही चीज़ हुई, अच्छी खासी बारिश हो गई है और देखो देवभूमि उत्तराखंड में हमारा स्वागत है। तो यार अगर ट्रैकिंग में भी अगर वहाँ पे बारिश हुई अच्छी खासी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे ट्रैक करना हमारा तुंगनाथ में। तो कुछ दुविधा में आ गए हैं। हो सकता है कि हम प्लान कर रहे हैं या तो गंगोत्री धाम कर लें, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी खुली हुई है, तो मन कर रहा है कि हो सकता है एक पल के लिए एक थॉट दे रहे हैं हम कि गंगोत्री धाम हो आए, हरसील वैली घूमें। तो देखते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश तक तो रास्ता सेम ही है, आगे जाके हो सकता है हम कुछ प्लान करें तो रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी। 4 धाम यात्रा की है तो फिर हमें यमुनोत्री नहीं गंगोत्री की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हरसील वैली भी है, वहाँ पे भी घूमेंगे और गंगोत्री धाम के भी हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो देखते हैं, क्योंकि गंगोत्री में तो कोई ऐसी वेदर प्रेडिक्शन नहीं है कि वहाँ पे कोई रेनफॉल होगा, लेकिन हाँ रेनफॉल प्रेडिक्शन है हमारे तुंगनाथ के लिए। तो यार रेनफॉल में ट्रैकिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, मिलके भी प्लान करेंगे हम दोनों। तो फाइनली पहुंच गए हैं हरिद्वार, और बाकी मौसम आप देख ही सकते हो, बाहर बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत बुरा हाल हो गया है। प्रेडिक्शन था वैसे रेनफॉल का, लेकिन इतना प्रेडिक्शन नहीं था, क्योंकि प्रेडिक्शन था अराउंड 10% की होने के चांसेस हैं, बट ये नहीं था यार पूरे रास्ते में बारिश मिलेगी। और तुंगनाथ में भी आज हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन दिख रहा है, तो और कल भी। तो लग नहीं रहा कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा होगा यार अगर हम तुंगनाथ जाते हैं तो, क्योंकि ट्रैकिंग करनी है, पूरा स्लिपरी होगा पाथवे, और मुझे पता है कि थोड़ी बहुत स्नोफॉल भी हो रखा है वहाँ पे, तो थोड़ी सी स्नो है, हालांकि मेल्ट हो रही है, लेकिन वो बड़ी वैसी स्नो हो जाती है स्लिपरी, प्लस बारिश का कॉम्बिनेशन, तो और क्लाउडी भी होगा। तो मुझे लग रहा है कुछ व्यूज़ वगैरह तो मेन मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ही दर्शन ठीक से हो पाएंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, सब कुछ बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो एक सेकंड ऑप्शन हम माइंड में लेके चल रहे थे, जैसे कि मैंने बोला था कि हम जाएंगे गंगोत्री धाम, जहाँ पर हरसील वैली भी हम घूमेंगे, गंगोत्री धाम दर्शन भी हो जाएंगे हमारे। एक मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं धाम करा हुआ है, जो कि है मेरा बद्रीनाथ धाम। तो अभी हम दोनों ने डिस्कस किया, देखा कि डिस्टेंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, जितना तुंगनाथ का डिस्टेंस है उतना ही वही डिस्टेंस है। तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। तुंगनाथ में लकीली हमने कोई बुकिंग भी नहीं कर रखी थी, तो ऐसा कोई लॉस भी नहीं है। रूट भी ठीक है, बारिश का प्रेडिक्शन वहाँ पे एक्चुअली हरसिल में कंपैरेटिवली कम है, और वेदर मतलब बेटर ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें ट्रैकिंग करनी है, तो मुझे लग रहा है यार ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे लिए हरसिल जाना ही है और गंगोत्री धाम के दर्शन करना ही है। फ़िलहाल हमने कर भी ली है रजिस्ट्रेशन अपनी, जो 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन होती है,
दोनों ने रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो फिर ऐसा डिफ़िकल्टी भी नहीं आनी चाहिए। बारिश आप देखो यार बाकी कितनी ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं अब गंगोत्री धाम की तरफ, वहीं जाके होटल लेंगे। मैप हमने चेंज कर दिया, अब जो वहाँ का डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है अराउंड 270 किलोमीटर्स, और 270 किलोमीटर है। अब जहाँ पे पहुँचने का टाइम लग रहा है लगभग हम पहुँचेंगे शाम को 6 बजे। अभी तक हमने वैसे कोई ब्रेक लिया नहीं है, खाली रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी देर गाड़ी रोकी थी। तो वहाँ पहुँचते हैं, 6 बजे तक का टाइमिंग लेके चल रहा हूँ मैं। वैसे तो दिखा रहे हैं 4:15, लेकिन बीच में हम खाना वाना एक ब्रेक तो लेंगे ही। तो जैसी बारिश वगैरह रुकती है किसी जगह में, ताकि हम गाड़ी से थोड़ा बाहर आ सकें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ा बैठे आराम से रिलैक्स हों, कुछ खाएं पिएं, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।